देश में सबसे पहले जब जातीय जनगणना बिहार ने कराया और जब सदन में ये रखी जा रही थी पटल पे, तो इन्होंने उसका बहिष्कार किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें गाली दिया। अब पूरे गया जिला में घूम के कहा कि हम गरीब थे, हमको गाली दिया, और 10 दिन में मुख्यमंत्री का गाली अमृत हो गया। इस बार क्या होगा, यहाँ क्या होगा? भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की पवित्र धरती पे बाप और बेटे की लड़ाई में पुत्र का जीत होगा। देश में जब जब गरीब जागता है ना, तो आंधियां आती है। जीत के जाऊंगा और सर्वप्रथम गया में एम्स बनेगा। गया लोकसभा क्षेत्र में है और गया लोकसभा क्षेत्र इस बार हॉट सीट है, क्योंकि इस बार एनडीए की तरफ से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी है, वही दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी राजद की तरफ से कुमार सर्वजीत है। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ पूर्व सीएम है और एक तरफ आप हैं। सबसे पहले मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि सारे जिला के लोगों को जो हमारी मेहनत तो आप दिखा रहे हो। एक तरफ जीतन राम मांझी, एक तरफ हम हैं, ऐसा नहीं है। एक तरफ पिता तुल्य जीतन राम मांझी है, एक तरफ बेटा है। कहना चाहते हैं पिता और बेटे में टक्कर हो रही है। हाँ, धर्म युद्ध है। अच्छा। इतिहास बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। तो धर्म युद्ध क्या कहता है कि पुत्र और बाप में अगर झगड़े हो रहे हो, झगड़े मतलब कि युद्ध हो रहा हो, तो विजय हमेशा पुत्र का होता है। और 19 तारीख को शाम को मैं आपको बता देता हूं कि जीत की बधाई वो हमको देंगे। अच्छा। जरूर देंगे, याद रखो। भरोसा है कि आप जीतेंगे? ये हमारा नहीं है, ये जनता का भरोसा है। हम कैसे भरोसा रख सकते हैं? ये जनता का भरोसा है कि इस बार गया जिला से कोई नौजवान व्यक्ति सांसद बनेगा, जो गया जिला की बात को सदन के अंदर रख के सरकार को अवगत कराएगा। जीतन राम मांझी भी तो है, वो भी तो सदन में आवाज उठा सकते हैं। जीतन राम मांझी उठाते हैं। देश में सबसे पहले जब जातीय जनगणना बिहार ने कराया और जब सदन में ये रखी जा रही थी पटल पे, तो इन्होंने उसका बहिष्कार किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने हमें गाली दिया। ये गरीबों का आवाज था। वो जातीय जनगणना क्या थी? गरीबों की आवाज थी। और दलित होकर के इन्होंने जातीय जनगणना को लाइट में आने नहीं दिया और उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने गाली दिया। अब पूरे गया जिला में घूम के कहा कि हम गरीब थे, हमको गाली दिया, और 10 दिन में मुख्यमंत्री का गाली अमृत हो गया। पाला बदल लिया। अब इसको पाला कहेंगे या कौन सा विचार कहेंगे, ये आप पत्रकार है, उसको आप डिफाइन कर लेना। अगर आप जीत जाते तो जनता के हित में क्या क्या विकास का काम करेंगे? ऐतिहासिक फैसला लिया है मैंने बहुत सारा। 350 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया में, कृषि क्लिनिक दिया गया में, कन्वेंशन हॉल दिया बोध गया में, गुरपा को बनाया, संडेश्वर मंदिर को बनाया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लड़ाई, पता नहीं आप उस समय छोटे होंगे बहुत, हम ही लोग लड़ाई लड़े थे और जिले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाया था। और जीत के जाऊंगा और सर्वप्रथम गया में एम्स बनेगा। अच्छा, दावा कर रहे हैं जीतने के बाद एम्स बनाएंगे? मतलब लोग बड़े बड़े दावे कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं। लोगों की तुलना हमसे नहीं करिए, वो लोगों की तुलना जीतन राम मांझी से करिए। राम की राजनीति भाजपा वाले करते हैं, यहाँ आप कर रहे हैं राम की राजनीति? मैं कर रहा हूँ। हम जनता की राजनीति करते हैं, हम सेवक हैं। मैंने ये कहा कि इस धरती पर, ये विष्णु की पवित्र धरती है, यहाँ पे राम को आप काल्पनिक नहीं कह सकते। अल्लाह और ईश्वर बराबर हैं। हमें दोनों से प्रेम है। हमें सबको, सभी जाति धर्मों से हमें प्रेम है। मैंने किसी धर्म को गाली नहीं दिया, किसी जाति विशेष को मैंने गाली नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को गाली दिया? मैंने अपर कास्ट के लोगों को कुछ कहा? मैंने कहा हम सब भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है कि आपको खुलासा करना चाहिए, किसने दिया ब्राह्मणों को गाली, किसने दिया प्रकाश को गाली, किसने दिया गरीबों को गाली, किसने जातीय जनगणना को छुपाने की कोशिश किया, ये तो आपको खुलासा करना पड़ेगा। और मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ, गया के गांधी मंडप में कैंडिडेट को बुलाओ और डिबेट कराओ कि किसने अपने राजनीतिक जीवन में गया के लिए क्या क्या किया है। मांझी जी से डिबेट करेंगे आप आमना सामना? ये मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि पहुँचाओ। गौतम बुद्ध की धरती पे इस पर क्या होगा? भगवान बुद्ध की धरती के बारे में नहीं पता आपको? इस बार क्या होगा, यहाँ क्या होगा?
भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु की पवित्र धरती पे बाप और बेटे की लड़ाई में पुत्र का जीत होगा। इससे पहले आपके पिताजी भी जीतन मांझी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इसीलिए तो कहा कि ये धर्म युद्ध चल रही है गया में। यहाँ पे कोई पार्टी फैक्टर नहीं, ये धर्म युद्ध है, बाप बेटे की लड़ाई है। और बाप हमेशा दयालु होता है, 19 को शाम में वो हमको जीत की बधाई देंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि भाजपा के मंत्री वहां पे मौजूद थे, प्रेम कुमार, वो कह रहे हैं कि मांझी जी को वोट दीजिए ताकि संविधान में बदलाव बदला जा सके। देखिए ऐसा है कि ये लगातार कही जा रही है देश में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को पसंद नहीं करते। और देश के जितने विद्वान हैं ये बात को बार बार कह रहे हैं। सदन के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हम आरक्षण को पसंद नहीं करते। और बिहार के मंत्री के सामने भी लोग कह रहे हैं कि हम 400 पार होगा तो हम जो है संविधान को बदलेंगे। ये देश के लिए अच्छा नहीं। और मैं आपके माध्यम से लोगों को आगाह करता हूँ, संविधान जो है ये सबके लिए है, ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं है। इस संविधान से देश चलता है। संविधान बदलने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र की समाप्ति। ये तो लोकतंत्र से यहाँ देश चल रही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब को समझिए। लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जनता जो है चुनती है, वही देश को चलाता है, वही चलाता है ना। और इनकी प्लानिंग है कि आने वाला समय में अब देश में चुनाव नहीं हो, तो उसकी तैयारी इन लोग कर रहे हैं। लेकिन ताकतवर कौन होता है? जनता। और इस बार जनता बताएगी कि कौन संविधान को बदलना चाहता है और कौन गरीब का सेवा करना चाहता है। देश में जब गरीब जागता है ना तो आंधियाँ आती है, आएगा, इंतज़ार करिए।